स्टेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हमने पढ़ लिया था, सामान्य परिचय भी पढ़ लिया था, भौगोलिक परिदृश्य पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में परवन नदी के किनारे पर स्थित है। अभ्यारण्य सांपर चिरौंजी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बगेरा, जरख, रीछ, लोमड़ी, चीतल, सांबर, चिंकारा, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर, मोनिटर, लिजार्ड प्रमुख वन्यजीव है। सोरठन वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य सोरठन घास के मैदानों के रूप में भी जाना जाता है। यह 41 वर्ग किलोमीटर का पक्षी अभ्यारण्य जो झाड़ीदार वनस्पतियों, कई जल पक्षियों और जानवरों की एक विशाल विविधता का घर है। यहाँ ओरियोल्स, बटेर, तितर, रोबिन, पुनकर, ग्रे, गल्लेंग, गीच, कॉमन पोचार्ड्स, टेल्स और पिनटेल्स पक्षी पाए जाते हैं। आँखें निषेध क्षेत्र। सोरठन आँखें निषेध क्षेत्र है। यहाँ भारत का पहला गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर स्थित है। इसे राज्य पक्षी गोडाउन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्तमान में यहाँ से गोडाउन लुप्त हो चुके हैं। जल परियोजनाएं बांध। इस जिले में परवन लिफ्ट योजना, विलास योजना, अहमदी परियोजना, रताई बांध, छत्रपुरा बांध, इकलेरा सागर बांध व उमेद सागर बांध तथा लाहसी परियोजना, बतली नदी व बेतली विलास नदी पर विलास परियोजना संचालित है। खनिज। इस जिले में इमारती पत्थर, सिलिका, सैंड, सुलेमानी पत्थर, अकीक, कोमेद, लेटेराइट तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट का उत्खनन होता है। यहाँ छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट अंडानी समूह है द्वारा संचालित कवई सुपर थर्मल पावर तथा एनटीपीसी द्वारा संचालित राज्य के स्थापित प्रथम गैस प्लांट अंथा गैस थर्मल पावर प्लांट स्थित है। उद्योग। मसूरियाबाद, कोटा, डोरिया, मांगरोल, झाला, जालिम सिंह इस कला के कलाकार मसूर अहमद को हैदराबाद से लाए थे। मसूर अहमद के नाम से पर इसे मसूरिया कला भी कहा जाता है। इस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त है। हस्तशिल्प। यहाँ के हस्तशिल्प में दरी बुनना, हथकरघी की साड़ी बनाना, वस्त्रों की रंगाई तथा एवं कटेरी खाद्य शामिल है। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक। शेरगढ़ किला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरगढ़ ये गिरी एवं जल श्रेणी का दुर्ग किनारे कोसवर्धन पर्वत शिखर पर स्थित। शेरगढ़ का नाम शेर शाह द्वारा कब्जा करने के बाद दिया गया। इसका नाम मूल नाम कोसवर्धन था। यहाँ प्राप्त 790 ईस्वी का शिलालेख शेरगढ़ किले के भव्य इतिहास को दर्शाता है। शाहाबाद किला। शाहाबाद का किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। इसे 16वीं शताब्दी में चौहान राजपूत मुक्तमणि देव द्वारा निर्मित करवाया गया था। इन्हीं घने जंगली व इलाके में स्थित यह किला कुंड को है घाटी से घिरा हुआ है। इतिहास के अनुसार इस किले की रक्षा के लिए 18 शक्तिशाली तोपें स्थापित की गई थी। नवल बाण यहाँ की प्रमुख तोप है। नाहरगढ़ किला। बाना में स्थित लाल पत्थर से मुगल वास्तुकला के आधार पर निर्मित यह किला एक शानदार संरचना है। गुगोर किला। यह छबड़ा के पास स्थित है। पेनोरमा। यहाँ हाड़ौती पेनोरमा स्थित है। सीताबाड़ी मेला। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या पर यहाँ एक बड़े आदिवासी मेले का आयोजन। ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। यह इसे सहारिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। कपिल धारा मेला। यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। डोल मेला बारह अपने विशेष कार्निवल या डोल मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो डोल 11 के बाद 15 से 20 दिनों तक मनाया जाता है। पिपलोद किशमिश मेला। अटरू तहसील के पिपलोद में बाना जिले में इकलौते चर्च में से इस मेले का आयोजन किया जाता था। यह मेला प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। हालांकि यह मेला चर्च के पास आयोजित किया जाता है, लेकिन स्थानीय हिंदू मुस्लिम भी मेले में भाग लेते हैं। ब्रह्मणी माता जी का मंदिर। सोरठन एक माता स्थान था जहाँ ब्राह्मणी प्रतिमा की पीठ की पूजा की जाती है। सोरठन के पास पुराने किले में आयोजन किया जाता है। इस किले में ब्राह्मणी माता जी का मंदिर है। ये मेला माघ शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है। इस मेले में कई जानवर खरीदी बिक्री के लिए लाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गधे और कच्छर मेले में बेचे और खरीदे जाते हैं। कांकनी मंदिर समूह। ये है 8वीं सदी के वैष्णव देवताओं को भगवान शिव के मंदिर का समूह कांकनी परवन नदी के तट पर स्थित है तथा यहाँ राजा द्वारा निर्मित भीमगढ़ किले के अवशेष भी स्थित है। कांकनी मंदिर से कई मूर्तियाँ कोटा और चलावेड की संग्रहालयों में लाकर सुरक्षित रखी गई थी। शाहाबाद की शाही जामा मस्जिद। यह मस्जिद अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रारूप दिल्ली की जामा मस्जिद देखकर बनाया गया था। यह अपने सुंदर मेहराबों व स्तंभों के कारण मानी जाती है। रामगढ़ भंड देवरा मंदिर। जब भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। एक छोटे तालाब के किनारे बना यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, जो तो दूसरे आराध्य की सेवा मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। सीतावाड़ी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीतावाड़ी केलवाड़ा स्थित है मंदिर सीता माता और लक्ष्मण को है तथा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का पर हुआ था। इसमें वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि स्थित है। यहाँ पर से सीतावाड़ी मेला में आयोजित किया जाता था। पशु के बगीचे।
यहाँ शिव जी की विशाल का प्रतिमा स्थित है। सूरज कुंड स्थित सूरज कुंड चारों ओर से रामदूत से सुरक्षित है। यहाँ स्थानीय लोग दिवंगत रिश्तेदारों की राख प्रवाहित करने के बाद देवताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आते हैं। कुंड के एक कोने में शिवलिंग की स्थापना की कन्यादह विलासगढ़। यहाँ के शासक राजा हिंची की राजकुमारी के रूप को देखकर मुगल शासक औरंगजेब को आसक्त हो गया था। उसने सिपाहियों से राजकुमारी को उठा लाने का आदेश दिया था। राजकुमारी ने उसने रानी के बजाय मृत्यु आलिंगन करना ज्यादा उचित समझा। राजकुमारी यहाँ अपना जीवन के लिए अपनी हार को देखते हुए औरंगजेब ने पूरे विलासगढ़ को नष्ट कर दिया। इससे पहले ही ऐसा एक अच्छे और पूर्णतः विकसित नगर के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु घने जंगलों के बीच एक निर्जन स्थल है, नेकनाम बाबा की दरगाह। यह दरगाह बाराक में स्थित है। गड़गच यह मंदिर अटरू में स्थित है। इसे पांजा का मंदिर कहते हैं। औस्ती जी की बावड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहबाद कैसे 12 के पास औस्ती जी की बावड़ी का तपस्वी माँ की बावड़ी स्थित है। मंगरोल इस क्षेत्र की रामलीला मुख्यतः ढाई कड़ी के दोहों के लिए प्रसिद्ध है। डुगेरी व रेलावन यह हड़प्पाकालीन पुरातत्व स्थल है। सहरिया जनजाति, यह जनजाति सर्वाधिक शाहबाद और किशनगंज में निवास करती है। भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया था। इस जनजाति के गांव के कोत शहरों मुखिया का कोतवाल व बस्ती को सहराना व घर को टापरा कहते हैं। इस जनजाति के प्रमुख शिकार है झेला व लहंगा नृत्य। इसके आराध्य देवता तेजाजी एवं आदि रूप वाल्मीकि। भारत सरकार द्वारा शहरी विकास कार्यक्रम वर्ष 1977 से चलाया जा रहा। आज हमारा 12 जिला पूरा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए जिले के साथ।